बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने कल पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वो क्या था कि नमाज़ों के नाम थे, कौन कौन सी नमाज़ें किस किस वक्त पढ़ी जाती हैं। एक नज़म थी जो आपने उम्मीद करती हूँ कि काम कर लिया होगा। आज नमाज़ें अब देख लें, पिछला लेक्चर एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि कुल नमाज़ें कितनी थी। 5। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। एक नज़म दी थी, उस नज़म के ज़रिए हमने पढ़ा था। उस नज़म के ज़रिए ये था कि आप लोगों ने याद करना था नमाज़ों के औकात और नमाज़ों के नाम। हमें पता है कि फ़जर हम कब पढ़ते हैं। फ़जर नमाज कब पढ़ी जाती है? सुबह, जब हम सोए हुए उठते हैं, जब हमने स्कूल आना होता है या फिर हमने सिपारा पढ़ने के लिए जब सुबह उठना होता है। सूरज निकलने से पहले कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? फ़जर पढ़ी जाती है। उसके बाद आ जाए ज़ोहर कब पढ़ते हैं? जब हम स्कूल से जाते हैं, दोपहर टाइम कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? ज़ोहर। असर हम कब पढ़ते हैं? सूरज डूबने के बाद। मगरिब हम कब पढ़ते हैं? रात को। और इशा हम कब पढ़ते हैं? शाम को। मगरिब हम पढ़ते हैं सूरज डूबने के बाद, और इशा की नमाज जो है वो हम पढ़ते हैं रात को। एक नज़म थी, उस नज़म के ज़रिए आपने अपनी नमाज़ों के नाम याद करने थे। कौन सी नज़म थी वो भला? कि सुबह होती है नमाज फ़जर, दोपहर हुई तो आई ज़ोहर, फिर हुआ है वक्त असर, नमाज मगरिब आई बाद असर, रात हुई तो आई इशा, पढ़कर तुम सो नमाज इशा। ये थी नज़म, ये था हमारा लेक्चर कल वाला जो हमने पढ़ा था। उसके अंदर नमाज़ों के नाम और एक पॉइंट थी और नमाज़ों के औकात थे। अब उसके बाद सवाल नंबर 3 में देखें कि नमाज के मुतालिक ये बातें याद रखें। नमाज के लिए अब ज़रूरी क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट, आप जिस जगह नमाज पढ़ें वो पाक साफ़ हो। देखिए, जिस जगह नमाज हमने पढ़नी है वो को क्या होनी चाहिए? पाक साफ़ होनी चाहिए। आपका जिस्म और लिबास पाक होना चाहिए। आप वज़ू करें। नमाज पढ़ने से पहले अब क्या ज़रूरी है? वज़ू करना। क्या ज़रूरी है? वज़ू करना। और नमाज पढ़ते वक्त आपका मुंह काबा की तरफ हो, जिसे हम कहते हैं किबला। सवाल अब आ सकता है कि किबला किसे कहते हैं? नमाज पढ़ते वक्त आपका मुंह काबा की तरफ हो, जिसे हम कहते हैं किबला। नमाज के लिए अब ज़रूरी कौन कौन सी बातें थी? 4। पहली कौन सी है? आप जिस जगह नमाज पढ़ें वो क्या हो? पाक साफ़ हो। आपका जिस्म और लिबास पाक हो। आप वज़ू करें। नमाज पढ़ते वक्त आपका मुंह काबा की तरफ हो। ये थे 4 पॉइंट्स। उसके बाद ये आपने एक दफ़ा लिख के भी देखने हैं, ठीक है। ये बातें आपने जो है ना, ये आपने अपने होमवर्क के अंदर लिखनी है कि नमाज के लिए क्या क्या ज़रूरी है। उसके बाद आ जाए ज़बानी सवालों के जवाब हैं, लेकिन ये आपने पेपर के अंदर लिखने हैं, इसलिए हम लिखेंगे भी साथ जवाब। बुराइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ़र्ज़ नमाज़ें कुल कितनी हैं? क्या हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना चाहिए? क्या हर नमाज मस्जिद में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? क्या वज़ू के बगैर नमाज हो जाती है? ये वो सवाल है जो आपको आते भी हैं। बुराइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका अब क्या है? नमाज। हम 5 नमाज़ें पढ़ के बुराइयों से बच सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ें कुल कितनी हैं? हमें पता है कौन कौन सी हैं भला? 5, फजर, ज़ोहर, असर और मगरिब इशा। क्या हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना चाहिए? जी हाँ। हर नमाज मस्जिद में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? जी हाँ। क्या वज़ू के बगैर नमाज हो जाती है? ज़रा मुझे बताएं, वज़ू के बगैर नमाज हो जाती? नहीं होती ना नमाज। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? वज़ू करते हैं नमाज पढ़ने से पहले। अब आज के जो हमारे लेक्चर में 2 सवाल हैं, वो कौन कौन से हैं? बुराइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बुराइयों से बचने का सबसे अच्छा नमाज की पाबंदी है। अच्छा तरीका नहीं यहाँ पर लिखा हुआ, अच्छा तरीका भी आना है साथ। बुराइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका नमाज की पाबंदी है, आपके नोट्सों के अंदर लिखा होगा। फ़र्ज़ नमाज़ें कुल कितनी हैं? फ़र्ज़ नमाज़ें कुल 5 हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। देख लेते हैं हम दोबारा कि नमाज के मुतल्लिक ये बात, कौन सी बातें या नमाज के लिए क्या ज़रूरी है कि आप जिस जगह नमाज पढ़ें वो पाक साफ़ हो, आपका जिस्म और लिबास पाक हो, आप वज़ू करें, नमाज पढ़ते वक्त आपका मुंह किबला की तरफ हो।
ज़बानी सवाल जवाब थे जो हमने आज 2 किए हैं। बुराइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका नमाज की पाबंदी है। हम नमाज की पाबंदी करके बुराइयों से दूर रह सकते हैं। और फ़र्ज़ नमाजें कुल कितनी हैं? फ़र्ज़ नमाजें कुल 5 हैं। ये आपने 2 सवाल होमवर्क के अंदर लिखने हैं, याद करने हैं, और साथ ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये भी आपने लिखने भी हैं और याद भी ये करने हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। जज़ाकल्लाहु खैरा।